बांग्लादेश में अवाम जीत गई और डिक्टेटरशिप हार गई। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट रंग ले आया है और बांग्लादेश की हसीना वाजिद का 15 साल का दौरा हुकूमत खत्म हो चुका। वो रिजाइन करके मुल्क से फरार हो चुकी हैं। फौजी हेलीकॉप्टर में बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने हमदर्द, अपने सबसे बड़े सपोर्टर मोदी जी के पास पहुंच गई हैं। वो आपने सुना होगा ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। एंटी इंडिया का सेंटीमेंट जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और उसकी एक वजह है, और उसकी वजह मेरा ख्याल है ख़ुद मैडम हसीना वाजिद की पॉलिसीज़ जो रही हैं पिछले 15 साल से, वो ये हैं। भारत बहुत परेशान है। भारत इस वक्त इस कदर परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह रिएक्ट करें। पाकिस्तान को दोलख करने वाले शेख मुजीबुर रहमान की बेटी को अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराने का मौका तक नहीं मिला। शेख हसीना वाजिद अपने आप को बहुत पावरफुल समझती रहीं और अवाम ने उनका तख्ता उल्टा कर दिखाया। इस वक्त एक मुश्किल सिचुएशन में तो भारत आ गया है, क्योंकि उसने पिछले अगर देखे जब से शेख हसीना आई हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो बांग्लादेश को अपने सैटेलाइट स्टेट की तरह ट्रीट करते हैं। इंडियन इन्वॉल्वमेंट और रॉ की इन्वॉल्वमेंट इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द बांग्लादेश इतनी ज़्यादा है, इसमें पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो हमें बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऑफिशियल से पहले रॉ के ऑफिसर्स के इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। बांग्लादेश के अंदर? जी, बांग्लादेश के अंदर। ये मुझे वहाँ के एक सहाफ़ी ने बताया। तो मोदी ने तो खुद को, आपको याद होगा कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कहा मैंने हिस्सा लिया था। ये इतराफ़ नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं, आपको पता होगा। अब इतना परेशान हो गया भारत। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर दंगा चल रहा है। वहाँ पर न जाने कितने हिंदुओं को मार दिया गया है, कितने हिंदुओं के घरों में आग लगा दिया गया है, मंदिरों में आग लगा दिया गया है, कितनी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। क्या ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। शुरू तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर हुआ है, लेकिन इसके पीछे मकसद कुछ और है। बांग्लादेश की जो पीएम थी शेख हसीना साहिबा, वो भागकर इंडिया पहुंच चुकी है। अब पाकिस्तानी जो है इस तख्ता पलट से काफ़ी खुश हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई शेख हसीना जो है वो भागकर इंडिया चली गई हैं, अब इंडिया तो काफ़ी परेशान होगा, मोदी काफ़ी परेशान होगा। अब देखते हैं कि क्या करते हैं वो लोग। ठीक है, ऐसी मतलब कि काफ़ी खुशी उनके मतलब कि चेहरे पे झलक रही है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, पहले देखते हैं वीडियो को, उसके बाद बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। भारत बहुत परेशान है। भारत इस वक्त इस कदर परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह रिएक्ट करें। तो आई एम वेटिंग फॉर द मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कि वो बताएंगे कि वो क्या रिएक्शन उनका आता है, क्योंकि इस वक्त एक मुश्किल सिचुएशन में तो भारत आ गया है, क्योंकि उसने पिछले अगर देखे जब से शेख हसीना आई हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो बांग्लादेश को अपने सैटेलाइट स्टेट की तरह ट्रीट करते रहे हैं। तो शेख हसीना ने भी अपनी जो सारी स्टेट की जो सॉवरेंटी है वो भारत के खाते उनके हिस्से में डाल दी। तो एक सिचुएशन ये भारत के लिए बनी तो है, इसीलिए वहाँ का मीडिया सारा इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान के साथ लगा रहे हैं, वेस्टर्न दुनिया को मोरल इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि शायद ये इनकी मिली भुगत थी जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। लेकिन हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश, और हम चाहेंगे कि बांग्लादेश में सियासी इस्तेहकाम आए, वहाँ पे हालात बेहतर हों, क्योंकि हमारी क़तन ये ख्वाहिश नहीं हो सकती कि वहाँ अदम इस्तेहकाम पैदा हो या सियासी अबतरी फैले, क्योंकि बांग्लादेश भारल हम कई दहाइयों तक एक कौम रहे हैं, एक मुल्क रहे हैं, तो हमारे दिलों में उनका दर्द ज़रूर है। और हम यही चाहते हैं कि बांग्लादेश इस्तेहकाम की तरफ गामज़न हो। ठीक है, अच्छा, आपने बड़ा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने जो कहा कि आज की रात तो एटलीस्ट वो भारत में ही रुकेंगी, अब कल सुबह या कितने दिन बाद वहाँ से कहाँ जाती हैं ये खबर सामने आ जाएगी। आपने कहा भारत बड़ा परेशान है, उनका मीडिया भी, अगर आप उनको अभी सुन रहे होंगे, आप भी उनके चैनल्स को देखा होगा, तो वाकई बड़ी परेशानी नज़र आ रही है। लेकिन अब्दुल बासित साहब, ये बांग्लादेश को तो भारत ने खुद अपना बेबी बनाया हुआ था। हसीना वाजिद साहिबा कहाँ से डिक्टेशन लेती रही सबके सामने, और आज ये दिन भी इनको देखना पड़ा। तो मोदी ने तो खुद को, आपको याद होगा कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कहा मैंने हिस्सा लिया था। ये इतराफ़ नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं, आपको पता होगा। अब इतना परेशान हो गया भारत। ये तो देखा होता ही है ना, क्योंकि जब मोदी साहब ने विज़िट किया था बांग्लादेश 2015 में, तो उन्होंने डंके की चोट में ये कहा था कि जी मुफ्ती बहानी साहब ने कहा, हमने बनाई,
और हमारा बांग्लादेश की सो कॉल्ड आज़ादी में बहुत बड़ा एक अमल दखल है। एंटी इंडिया का सेंटीमेंट जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और उसकी एक वजह है, और उसकी वजह मेरा ख्याल है ख़ुद मैडम हसीना वाजिद की पॉलिसीज़ जो रही हैं पिछले 15 साल से, वो ये हैं। उन्होंने जितनी अपोजिशन थी तमाम को दबाया, स्पेशली जमात इस्लामी, उनको भी रिसेंटली बैन किया, और इंडियन इन्वॉल्वमेंट, रॉ की इन्वॉल्वमेंट इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द बांग्लादेश इतनी ज़्यादा है कि मुझे एक दफ़ा एक बांग्लादेशी सहाफ़ी ने ख़ुद बताया, मैंने उन्हें कहा पाकिस्तान क्यों नहीं आते, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग आपस में इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, आप क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा अगर हम बांग्लादेश में पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो हमें बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऑफिशियल से पहले रॉ के ऑफिसर्स के इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। बांग्लादेश के अंदर? जी, बांग्लादेश के अंदर। ये मुझे वहाँ के एक सहाफ़ी ने बताई, उसके अलावा कुछ और वहाँ के लोगों ने, उन्होंने भी इसी तरीके के जिक्र किया। तो मेरा ख़्याल है ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट पहले भी था, लेकिन मैडम हसीना की पॉलिसीज़ की वजह से पिछले कुछ सालों से बढ़ता गया। और जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि पिछले 2-3 हफ़्तों में ये सिचुएशन डेवलप हुई, आई वुड से कि ये पिछले 2-3 हफ़्तों में तो ज़रूर डेवलप हुई, लेकिन ये इसका फ्लैश पॉइंट था, जबकि ये सिचुएशन, ये लवा पक रहा था बहुत सालों से। ठीक। और उसके पीछे ये जो कोटा सिस्टम है, ये तो पहले भी आया था, आज से कोई 3-4 साल पहले भी ये उठा था, लेकिन उस वक्त इतने हालात ख़राब नहीं हुए थे। बट ये इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि, और कोटा सिस्टम, फिर पहले स्टूडेंट्स खड़े हुए, वो ट्रिगर बन गया, लेकिन बैकग्राउंड उसका कुछ और था। लेट मी गो टू अदील मलिक साहब अगेन। तो डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कि इसके अलावा ज़रा बिल्डअप के ऊपर बात कीजिएगा। हमने तो ये समझा था कि मैं फिगर्स देख रहा था इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि आप पॉलिटिकल इकॉनमी को भी कवर करते हैं। तो हसीना वाजिद ने अभी उनके बेटे ने BBC को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि उनकी वालदा जो हैं वो सियासी तौर पर अब वापस नहीं आएंगी, वो बहुत हार्ट ब्रोकन हैं, उन्होंने बांग्लादेश के लिए इतना काम किया। इकोनॉमिक फिगर कोट कर रहे थे, और हमने फिर इकोनॉमिक फिगर्स देखे। हमें GDP ग्रोथ को अगर आप एक मैयर ले लें तो कोविड का साल निकाल के 6% के ऊपर ग्रो कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम कर रही थी, तो मोमेंटम तो ठीक था। तो ये हंगामा जिस स्केल पर हुआ, ये तो काफी सरप्राइजिंग है। जी देखिए, इसमें दो बातें। जब भी मईशत तरक्की करती है तो एक नई क्लास जनरेट होती है कि जिसका एक इंटरेस्ट होता है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी हों और उनकी जो वॉइस है वो नेशनल डिसीजन मेकिंग में शामिल हो। तो इकॉनमी बांग्लादेश की अच्छी चल रही थी, लेकिन जो कम से कम पिछले 2-3 सालों में कुछ मसाइल हुए हैं। एक तो ये कि जो एक्सपोर्ट की फिगर्स हैं और रिजर्व्स की फिगर्स हैं, वो गवर्नमेंट ने खुद उसको रिकग्नाइज किया कि वो ओवरस्टेटेड थी, यानी उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है बांग्लादेशियों के लिए, खासतौर पे यंग लोगों के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक काफी अरसे से उसके ऊपर डिबेट हो रही है। दोस्तों, जिसने बांग्लादेशियों को पाकिस्तान के जुल्मों सितम से बचाया, ठीक है, 71 में जिसने पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग करवाया, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़ के ये लोग उनकी मूर्ति तोड़ रहे हैं। अब बताइए कितने गद्दार लोग हैं जिन्होंने इनके लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने पाकिस्तान के जुल्मों सितम से इनको बचाया। आज वही पाकिस्तान इन लोगों को प्यारा हो गया है, ठीक है। और शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने इनके लिए लड़ाई लड़ी, वो मतलब कि एकदम वो हो गए हैं, उनकी मूर्ति पर चढ़ के ये लोग मूर्ति तोड़ रहे हैं। और जो पाकिस्तानी जिन्होंने इनके ऊपर जुल्म किया, इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, ठीक है, जो हिंदुस्तान बीच में पड़ के अपने सैनिकों की बलि दे के इनको आज़ादी दिलवाई, ये सब बुरे हो गए हैं, ठीक है। और पाकिस्तान अच्छा हो गया है। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।